हेलो दोस्तों। तो चलो सब्जी मंडी और वहाँ पे से पी के आते हैं हम जूस। और यहाँ पर मिट्टी बारिश भी पड़ा लग रही है हुआ पर है। बहुत सारी वाली बरखा भी लग रही ना। पर फिर भी यहाँ जाना ही जाना है ना तेरे पापा। मैंने सोचा पता नहीं मजा आता क्या बोलना। कपड़े छड़ी दिन गई। जब चित्र बज्जे काटी जा हट ना हट जाओ सवेरे आया मैं हूँ जा। हैं? इतने मोटे बना कर बोल रहे हैं। हाँ तो फिर हल्के हल्के बनाया करो, फिर मोटे हल्के नहीं बने ना, आपके पता मोटे बनाया करो। है। इतनी मोटा है। मोटे बनाया करो, थोड़े हल्के बनाया करो। गर्मा गर्म परांठा। लच्छा परांठा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ना सुबह सुबह ही डॉगी को खाना खिला रही थी, क्योंकि रात को भी आया था ये। जब हम सब्जी मंडी गए थे तो वहाँ रास्ते में मिला। तेरी आँख लाल कैसे है? क्या हुआ तेरे को? है क्या हुआ? अब नहीं पाया अपनी बात। खाना खा ले बस हो गया। ये देख कहाँ है तू? ये देख ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये? तू है? और डॉगियों को खाना खिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने के। हमने कब धोए थे? शुक्रवार को धोए थे शायद। रोज़ तीसरे दिन ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, क्योंकि एक दिन ही पहने जाते हैं कपड़े, दूसरे दिन तो पहने नहीं जाते, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना तो पसीना वगैरह आता है, तो इस वजह से नहीं पहने जाते हैं दूसरे दिन। तो फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए सारे कपड़े धोने के लिए। ये देखो अंकु के कपड़े रह गए थे तो मैंने बोला तुम भी दे दो, तो फिर उसने भी दे दिए कॉकरोच। तो फिर मैंने यहाँ पे मशीन कर दिया है चालू, और उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो कपड़े डालने के बाद मशीन में फिर यहाँ पे लग गई थी मैं कपड़े की तह लगाने के लिए। जो पहले के धोए हुए थे ना, फ्राइडे वाले दिन के धोए हुए थे, तो उसकी भी अभी तह नहीं लगाई हुई थी मैंने। तो फिर मैं उसकी तह लगाने लग गई साथ साथ में, क्योंकि मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे तो और काम भी साथ साथ में जो है वो होते रहेंगे। संडे के दिन ना बहुत ज़्यादा वाला काम हो जाता है। ऐसे भी होते हैं बट ऐसे सुबह सुबह ही जो हम कर लेते हैं, तो फिर इतना मतलब डीप क्लीनिंग भी नहीं करते हैं, और ऐसे तो रोज़ कपड़े भी नहीं धोने होते हैं। तो फिर संडे के दिन ही जो होता है अच्छे से काम हो पाते हैं। सारे जितने भी कपड़े होते हैं, बेडशीटें वगैरह सब धोनी होती है, तो संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। और बेडशीट क्या बोलते हैं उसको, बेड के नीचे भी पोछा वगैरह लगाना होता है, अच्छे से झाड़ू भी अच्छे से लगाना होता है। तो फिर इस वजह से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर सब जने घर पे होते हैं उस दिन, तो फिर बार बार जो है कमरा भी इधर उधर होता रहता है। मतलब कमरा नहीं, मतलब कमरे में पड़ा हुआ सामान भी इधर उधर होता रहता है। तो फिर यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर रही थी मैं, और साथ में मैंने बेडशीटें वगैरह चेंज करनी, बेडशीटें धोने के लिए मैंने निकाल दी थी। और उसके बाद लगी मैं यहाँ पे डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि ना आजकल बहुत डस्ट हो जाती है यहाँ पे। हर दूसरे तीसरे दिन करती रहती हूँ वैसे तो मैं, बट फिर पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है। शायद सड़क के पास में कमरा है, इस वजह से जो है डस्ट ज़्यादा ही आ जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ, और उसके बाद जो है दूसरी वाली बेडशीट बिछा दूँगी मैं। और जो इस पर पिछली बेडशीटें थी वो मैंने अभी मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि अभी तो कपड़े डले पड़े हैं, वो नहीं धोए, वो नहीं निकले हैं अभी। तो उनको निकालने के बाद फिर दूसरी वाली बेडशीटें वगैरह डाल दूँगी, और बच्चों की यूनिफॉर्म में वो डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अंकों के बेड पे जो है बेडशीट बिछा दी है, और अपने बेड पे बिछा रही हूँ। ये वाली जो बेडशीट है ना वो प्योर कॉटन की बेडशीट नहीं है, ये इसमें मिक्स जैसी बेडशीट है। तो इसको साइड साइड से गद्दे के नीचे दबा के रखना पड़ता है, नहीं बार बार जो है इसमें सलवटें आ जाती हैं। तो इसको मैं इस तरह से ना गद्दे के नीचे दबा के रखती हूँ, ताकि फिर जो बार बार जो है बेडशीट ख़राब ना। और बार बार सब जने बेड पे बैठते हैं, बच्चे बार बार उछल कूद करते हैं तो ख़राब तो हो ही जाती है। बट अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि इसको अच्छे से सेट कर दूँ, ताकि ये बार बार जो है ख़राब ना हो। तो ये सारे के सारे तकिए की जो है कवर भी साथ साथ में ही चेंज कर दूँगी। जब मैं बेडशीटें चेंज करती हूँ तो इनके कवर भी चेंज कर देती हूँ। सिर्फ 2 ही कवर हैं जो बेडशीट के कलर से मिलते जुलते हैं, बाकी तो अलग अलग कलर के जो कवर हैं, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बाटू जी बैठ के मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, और मैं कर रही थी कवर चेंज। और इस टाइम जो है मिताली गई हुई थी दुकान, वहाँ से लेके आने दुकान गई हुई थी, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक तो दुकान से लेके आ गई, बट
फेविक्विक लाना भूल गई, तो फिर मैंने उसको दोबारा भेज दिया कि जाके फेविक्विक लेके आ। और तो यहाँ मशीन में कपड़े हो गए थे, बट भारद्वाज जी ने यहाँ पे एक बार साफ़ पानी लगाने के लिए लग गए थे, क्योंकि ऐसे साइको सा रहता है कि कपड़े पता नहीं अच्छे से धुले होंगे कि नहीं धुले। लास्ट टाइम हम जो एक बार पानी लगा देते हैं, और मैं लग गई थी यहाँ पे बेडशीटें वगैरह चेंज करने के बाद यहाँ पे लगाने लग गई थी मैं पोछा बहुत अच्छे से। पहले तो मैं हाथ से पोछा लगाने लग गई थी, फिर मेरे को लगा कि मेरी कमर में दर्द हो जाने, इसलिए फिर मैं वाइपर लेके आई और फिर मैंने पूरे कमरे में जो है वाइपर से ही पोछा लगाया, फिनाइल वगैरह डाल के अच्छे से पोछा लगाया। नहीं तो यहाँ पे ना कभी कभी चींटियाँ सी आ जाती थी पहले, बट जो ब्लैक सा वाला फिनाइल होता है जिसको बोलते हैं गेंडा फिनाइल, अगर वो वाला फिनाइल से पोछा लगाओ तो चींटियाँ वगैरह तो नहीं आती है। बट यहाँ पे ना किचन में कभी कभी हमारे जो सबसे बड़ा वाला कॉकरोच जो होता है ना वो दिखता रहता है, पता नहीं कहाँ से आता है, और उन कॉकरोच को मिकी मारने में नहीं देता है। कहता नहीं मम्मा इनको नहीं मारना है, इनकी मम्मा भी जो है घर पे इनके इंतज़ार कर रही होगी, तो वो मारने भी नहीं देता है, क्या करे। और यहाँ पे मिकी और मिकी का पापा जो थे आलू छील रहे थे, और उसके बाद पोछा वगैरह लगाने के बाद जो है झाड़ू लगाया मैंने, और उसके बाद मैं भी बैठ गई थी यहाँ आलू वगैरह छीलने के लिए, और लहसुन वगैरह छील के दे रही थी। और यहाँ पर भी आके बैठ गई थी कि पापा आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाओ, क्योंकि उसको आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो यहाँ भारद्वाज जी काट रहे हैं शिमला मिर्च, और ये आराम से बैठ के बातचीत कर रही है हमारे साथ, और मैं लहसुन छील रही हूँ, क्योंकि भारद्वाज जी को लहसुन छीलने में बहुत आलस आता है, तो फिर लहसुन वगैरह जो है मैं ही छील के दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने लहसुन छील दी, तब तक इन्होंने जो थी सब्ज़ी वगैरह काट के रख दी, और ये आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो है बना दी है इन्होंने। और दूसरी साइड से बनाए हैं इन्होंने आलू पानी वाले आलू जो कि मुझे खाने थे, और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो थी वो मिताली को खानी थी। तो ये देखना, या पानी वाले आलू इनको मैं चावल के साथ खा लूँगी, और मिताली वगैरह जो है वो बर्तन धोने के लिए, क्योंकि देखो कितने ज़्यादा बर्तन हो गए थे धोने के लिए, पूरा जो सिंक था वो भर गया था। बर्तन धोने के बाद फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी थी, शाम के टाइम का करीब 5 बजे के बाद, तब मैं मैगी बनाने लगी थी, क्योंकि हमने लंच तो कर लिया था 1-1:30 बजे। तो फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी थी मैगी शाम के टाइम, हल्की फुल्की जो है भूख आ गई थी, तो फिर यहाँ पे मैगी बनाने लगी। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी बॉईल करा, उसमें डाल दिया मैंने थोड़ी सी हल्दी नमक डाल दिया, और साथ में जो मैगी का मसाला होता है उसको डाल दिया, और वो जब अच्छे से उबल गया तो उसके अंदर डाल दिया मैंने प्याज। इसमें बहुत अच्छे से जब उबाल दिया 2-3 मिनट के लिए, उसमें से अच्छे उबाल आने दिया। उसके बाद मैं इसमें डाल दी मैंने मैगी को जो है मैंने 4 टुकड़ों में तोड़ के रखा हुआ था, क्योंकि लंबी लंबी मैगी उठा के ऐसे खाने में मेरे को अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने इसको 4 टुकड़ों में काट के रखा था एक मैगी को। तो ये जो है हमारी सिंपल सी मैगी जो है ये भी बन के रेडी हो चुकी है। मैं मैगी मैक्सिमम मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, ज़्यादा तड़के वाली मुझे मैगी पसंद नहीं है। तो ये देखना चाहिए हमारे मैगी जो है बन के रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स फिर इस वीडियो का हम यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं कल एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।